मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज आपको आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो सिविल और क्रिमिनल केसेस से संबंधित है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, केसेस कैसे जल्दी निपटें, हाउ टू डिस्पोज द केसेस अर्लीस्ट। इसको ये भी कह सकते हैं ट्रिक्स टू सॉल्व द कोर्ट केस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सामान्य ये उदाहरण है और सामान्यतः ऐसा देखा भी गया है कि कोर्ट्स में केसेस ईयर्स टुगेदर लंबे चलते रहते हैं और उसके कारण लोग पेशी पर पेशी लेते रहते हैं। पेंडेंसी यूज बैकलॉग है लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक। तो इस विषय में कुछ चीजें मैं बताऊंगा और इन सुझावों को यदि आप मानते हैं तो अपने मामले को बड़े आसानी से जल्दी से निपटवा सकते हैं। वकील साहब के लिए आप सेल्फ अवेयरनेस रखें, बराबर पेशियों के पहले उनसे संपर्क करते रहें, पहला सुझाव। दूसरा, कानूनी प्रावधानों का उपयोग करें। सबसे पहले मैं क्रिमिनल केस के बारे में बताऊंगा। यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर वगैरह लॉन्च करा दी है, चाहे वो मेलाफाइडली हो, दुर्भावनावश हो, 420 वगैरह का कोई झूठा मुकदमा एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में 420, 406 वगैरह की, कई बार व्यापार की ट्रांजैक्शन में भी ऐसा होता है, तो आप इसके लिए एफआईआर क्वैश करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जो आपके राज्य का है उसमें आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं और रिट फाइल करवाइए, जिसमें आप पूरी लीगल पोजीशन बताएंगे कि झूठी आपकी एफआईआर है, आपके विरुद्ध ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मैटर है और ये इस मामले की एफआईआर को निरस्त या क्वैश किया जाए। यदि माननीय उच्च न्यायालय आपकी बातों से, आपके साक्ष्य से संतुष्ट हो जाता है तो वो एफआईआर उसी स्टेज पर निरस्त हो जाएगी। आगे की आपको ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल फेस नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन में आपके खिलाफ चार्जशीट लगा सकती है, आपको ईयर्स टुगेदर कई साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो पहला सुझाव तो मेरा ये है। दूसरा है सिविल केसेस। यदि किसी व्यक्ति ने दीवानी मामला आपके विरुद्ध न्यायालय के समक्ष लगा दिया है, सिविल न्यायालय के समक्ष, तो आप अपने वकील साहब से बराबर मिलते रहें, पेशियों के पूर्व भी मिलें। दीवानी दावे के लिए आप आदेश 7 नियम 11 को पढ़ें। सीपीसी का ये प्रावधान है, ऑर्डर है 7 रूल 6 कॉज ऑफ एक्शन। यदि वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तो इसी ग्राउंड पे दावा खारिज हो सकता है एक ही पेशी में। नेक्स्ट है प्रॉपर, अगर स्टैम्प फीस या कोर्ट फीस नहीं लगाई है तो दावा खारिज हो सकता है। नेक्स्ट है टाइम बार्ड है। अगर कोई मामला, हर अधिनियम में समय सीमा निर्धारित की गई है, यदि उस समय सीमा के अंदर दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो इस आधार पर खारिज हो सकता है। उदाहरण के लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट को अगर सिविल में लगा दिया गया है, कंज्यूमर फोरम का विषय है, तो ये आप इसमें प्रॉपर फोरम के अभाव में भी आदेश 7 नियम 11 के तहत उसको प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के अभाव में खारिज करा सकते हैं। और नेक्स्ट है एफआईआर में जैसे कई एक्यूज्ड के नाम लिखाए गए, एक की यदि बेल हो गई है तो वो एक्यूज्ड उस आधार पर उस जजमेंट की कॉपी लेकर कोर्ट से निवेदन कर सकता है कि साहब मेरे सिमिलर ऑफेंस के अभियुक्त को जमानत न्यायालय द्वारा दे दी गई है, सिमिलर ग्राउंड्स हैं, मुझे भी न्यायालय से जमानत मिलनी चाहिए। तो न्यायालय इस पर विवेक का उपयोग करते हुए कुछ कंडीशंस के साथ आपको जमानत दे सकता है। नेक्स्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। आप रिट जुरिस्डिक्शन माननीय उच्च न्यायालय का भी इन्वोक कर सकते हैं। किसी भी मामले में सेम रिलीफ है अगर और ट्रांजैक्शन सर्विस मैटर है तो आप जा सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप निवेदन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफर वगैरह के रहते हैं, सर्विस मैटर रहते हैं, तो आपके मैटर का स्टैंड अगर आपका क्लियर है और माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय आपसे संतुष्ट हो जाते हैं आपके आर्ग्यूमेंट से, आपके वकील साहब के आर्ग्यूमेंट से, तो आपको रिलीफ मिल सकता है। फिर आप जब भी कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच में किसी में भी जाएं तो एक अच्छे वकील को कीजिए जो उस ब्रांच की जानकारी रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं और वो ट्रिक्स और जजमेंट के आधार पर जल्दी से जल्दी आपके मामले का निराकरण करें। आप सेल्फ अवेयर रहें, पेशियों के पहले उनसे बराबर वार्तालाप करते रहें, पेशी पर उपस्थित होने के लिए पूछें किस स्टेज के लिए क्या होगा क्या नहीं, तो वो समझ लेंगे क्लाइंट सिंसियर है और आपका निराकरण केस का जल्दी हो जाएगा। ट्रायल केस में यदि लंबे समय से आपकी पेंडेंसी चल रही, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, तो उसमें आप माननीय उच्च न्यायालय जाकर वहां से टाइम बाउंड 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का डायरेक्शन भी ले सकते हैं। लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिया जाएगा कि इतने इतने समय के अंदर आप इसके स्पीडली डिस्पोजल करें। ऐसा एक केस हुआ था 2018 का, सुप्रीम कोर्ट का ही मान ली एशियन केस था। इस केस में 6 माह से ज्यादा का समय स्टे पड़ा हुआ था, स्टे वैकेट हुआ और पूरा ट्रायल फटाफट निपटाया गया। तो इसका सहारा। दूसरा, अगर आउट ऑफ वे पार्टीज के मध्य किसी तरह का सेटलमेंट होता है या वकील साहब ऐसा कहते हैं तो आप इस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नाम की एक व्यवस्था है जिसके अंदर
कंसेप्ट है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में सेटलमेंट हो सकता है, डीड लिखवा लीजिए, मीडिएशन हो सकता है, और दोनों का इसमें समय भी बचेगा, मामले का सही एमिकेबली सेटलमेंट से निराकरण भी हो जाएगा। तो आर्बिट्रेशन मीडिएशन की अगर स्थिति बनती है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको काफी लंबा समय लग जाता है। क्रिमिनल केस के अंदर जहां कंपाउंडेबल है, राजीनामा योग्य है, 320 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में एक लिस्ट दी हुई है, तो आप उसमें राजीनामा करके भी अपने मामले का निराकरण जल्दी करा सकते हैं। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था जिसमें एफआईआर क्वैश की गई थी। और टाइम लिमिट का ध्यान रखिए, जागरूक बनिए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस में 60 दिन में मामले के निराकरण की समय सीमा है। आवेदन वकील साहब से लगवा सकते हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित है, या चेक बाउंस का केस है, उसमें 6 माह की लिमिट है। हर एक्ट में लिमिटेशन या समय सीमा परिसीमा निर्धारित है। तो इन बातों का ध्यान रखकर भी आप अपने मामले को टाइम बाउंड मैनर में निपटवा सकते हैं। नेक्स्ट सुझाव है, सेक्शन या जजमेंट लगाकर केस आप खत्म करा सकते हैं, कोई ऐसी स्थिति है। तो वकीलों के ऐसे बहुत सारे, जब आप सेल्फ अवेयर रहेंगे तो जल्दी आपके मामले को वो ई कोर्ट की साइट पे आप जाकर अपने मामले का स्टेटस रिपोर्ट वगैरह देखते रहें, और वकील साहब से बराबर निरंतर संपर्क रहें, सिंसियर रहें, कोर्ट केस की प्रगति का पूरा ज्ञान लें, पेशी के पहले मिल रहे हैं। तो इन सब सुझावों का ध्यान रखकर आप कई बार एक पेशी या कई पेशियों तक भी जल्दी से जल्दी अपने मामले का निराकरण करा सकते हैं। मैं वकील भी रहा हूं, पुलिस प्रोसिक्यूटर भी रहा हूं, जज भी रहा हूं, और अब मेरे द्वारा अपीलें भी सुनी गई। तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव आपको दे रहा हूं, जो हर व्यक्ति को उसके केसेस कोर्ट से आदमी घबराता भी है और लंबे समय तक बैकलॉग इकट्ठा है केसेस का। तो आप अपने मामलों को इन टेक्निक्स को अपनाकर जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करा सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों परिचितों को पहुंचाएं। लोग कोर्ट केसेस की पेंडेंसी से परेशान हैं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, इसको भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।